हेलो, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्रेशर और डेंसिटी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैटर को लेके। तो अगला टॉपिक जो है दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? अगर कर सकता है तो कब कर सकता है? क्यों होगा मैटर का स्टेट चेंज? There are two parameters. One is effect of temperature, दूसरा जो है effect of pressure। ये दो चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। तो एक बीकर लिया है इसने ये एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए एज पर एनसीईआरटी। इसको एक बर्नर लगाया है और इसमें हमने एक थर्मोमीटर डाला और आइस क्यूब डाला है। सो व्हाट वी हैव टू नोट, इसमें नोट क्या करना है? First, start heating the beaker. Then note the temperature when ice converted into water. Ice into water. ये चीज़ नोट करनी है। और record the observations for the conversion of solid to liquid. जब solid से liquid हो जाएगा तब हमने अपनी observations को record करना है। और एक चीज़, record the observation. Now put the glass rod in the beaker while stirring till the water starts boiling. और जब पानी लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। यहाँ पे हमारे पास तीनों स्टेट आ जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो अगर सपोज इफ आई हैव एन आइस, व्हाई इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स बोलते हैं। इतना सिंपल नहीं है। You need to understand what is the melting point and how the substances change their state from one state to another state. जब भी टेम्परेचर सॉलिड्स का इंक्रीज होता है, सपोज इफ दिस इज आइस, दिस इज आइस, जब मैं इसको हीट करने की कोशिश करूँगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पिछले लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इट इज ओवरकम by what? Overcome by heat and breaks the bond between particles। जो ये particles हैं इनके बीच में जो bond रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये ब्रेक होता है। सपोज ये इससे इधर चला जाता है, ये इससे इधर चला जाता है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। और जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। सो व्हाट आर द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? फर्स्ट इफेक्ट इज इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक। दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस
of molecules as a result the particles leave their fixed positions. Particles leave fixed positions and move freely. जब भी freely move करते हैं continuously heat करते हैं इनको, stage is reached. एक stage अपने पास आ जाता है where solid melts and converts into liquid. तो इस चीज़ में मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से है? सो मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड ने कन्वर्जन किया लिक्विड की ओर तो एक स्टेज आ जाता है इसमें, वो स्टेज दैट स्टेज इज अ मेल्टिंग पॉइंट स्टेज. इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम liquid at atmospheric pressure is called a melting point. Minimum temperature required to convert or to melt solids into liquids at ATP atmospheric pressure, that is 1 bar. प्रेशर को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं. सपोज इस प्रेशर का क्या रोल है, अगर हम हिली एरियाज़ में जाएंगे वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. तो वहाँ पे 100 डिग्री की जगह पानी 99 पे ही बॉयल हो सकता है. यू नीड टू फाइंड दैट. यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कम लगेगा. अब जो है अपने पास केल्विन स्केल के दिए हैं टेम्परेचर्स, और सपोज अगर हम देखेंगे इधर, सॉरी थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है ये PDF इसका. leave it. So the melting point of ice कब अब मेल्ट हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन्स. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन्स. आप ये हम कन्वर्जन आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. So this was the first thing that we noted while conversion of effect of temperature. Second effect जो रहता है सेकेंड इफेक्ट जो है, जब सपोज ये आइस ब्लॉक है, इसमें मैंने थर्मोमीटर डाल के रखा था, जो कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट होती क्या है? लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, विच इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल.
जब ये आइस को हमने हीट किया तो जो सपोज ये माइनस में था टेम्परेचर स्केल, इफ़ इट वाज इन -2 डिग्रीज, -1 आ गया हीट करते करते, अब ये 0 पे आ गया। फॉर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर डिडंट राइज, वो राइज नहीं हुआ, बट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो गया, जो सॉलिड था, सॉलिड वाज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, बट इट वाज एब्जॉर्बिंग द हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, मगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। सो वेयर हीट वाज गोइंग, सो हीट वाज गोइंग फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जाने में हीट जा रही थी, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब इसने एक चीज़ लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अब latent heat of fusion क्या होता है? इसी तरह हमारे पास latent heat of sublimation है, latent heat of, और भी 2-3 टर्म्स हैं। amount of heat required, amount of heat required to change 1 kg of ice, 1 kg आइस को कन्वर्ट करने में एट ATP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एक kg आइस को कन्वर्ट करने में कितनी हीट लगेगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसमें, इनटू लिक्विड, is known as latent heat of fusion. So this is different for different substances. latent heat of fusion होता कितना है, बहुत substances के लिए different रहता है ये. So latent heat of fusion, so the particles of water at 0 degree centigrade, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. एक point important लिखा है इसने, particles in water at 0 degree centigrade have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature, because they have more energy. Why? Because they require more latent heat of fusion at this stage, because there is a latent heat convert the solid into liquid. अब और एक पॉइंट, और एक चीज़ जो है, बॉइलिंग पॉइंट। अभी तक हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर से कितनी चीज़ें जान ली। पहली चीज़, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या रहता है, सॉलिड मेल्ट्स। दूसरी चीज़, लेटेंट हीट हमने जान ली। तीसरा चीज़ जो है, बॉइलिंग पॉइंट। अब जब हमने इसको कंटिन्यूसली हीट किया वाटर को, सो टेम्परेचर रीच टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद होगा क्या? अगर हम देखेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इतना सिंपल नहीं है जितना स्टूडेंट्स समझते हैं। अब अगर आप देखोगे, बॉइलिंग एक अलग प्रोसेस है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, हम सिंपल में इसको करेंगे। ये पार्टिकल्स ऊपर की लेयर है, इन पे हवा का दबाव रहता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
और इस दबाव की वजह से ये ऊपर की सरफेस जो है वो हमेशा टेंशन में रहती है। तो क्या होता है, जो ये ऊपर के पार्टिकल्स हैं ये हमेशा बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे पेट्रोल में देखेंगे, दैट इज़ ए वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ऊपर के पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं। वाई? क्योंकि उन पे जो पुल है नीचे वाले पार्टिकल्स का इस पार्टिकल के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। पानी में देखेंगे, पेट्रोल एट 25 रूम टेम्परेचर्स पे बॉयल होता है। वाई? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस, दैट्स वाई दैट इज़ अ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। अब अगर वाटर की बात करेंगे, इन पे कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। बट ये ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये ऊपर कब जाएंगे? जब इनको एनर्जी सप्लाई करेंगे। वो एनर्जी कैसे सप्लाई होती है? बाय हीटिंग। जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो इनको एनर्जी मिलती है। सो एज अ रिजल्ट दे ओवरकम दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पे हैं ये ओवरकम करते हैं इसको। सो द पॉइंट और स्टेज हम कहेंगे reached in boiling where upper surface particles overcome atmospheric pressure and they get vaporized। और क्या बन जाता है इसमें? वेपर। तो ये स्टेज जो है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, सॉरी जो बॉइलिंग की वजह से, इसको हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, जो प्रोड्यूस होता है, बन जाता है लिक्विड पार्टिकल्स में। तो तभी बॉइलिंग होती है। सो डोंट से दिस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, दिस इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट। इसके पीछे एक फिनोमेना है। और 100 डिग्री कितने सेंटीग्रेड्स हो गए? 0 सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 273 plus 100, that will be 373 Kelvin, not this. Whenever we need to convert degree centigrade into Kelvin, we need to add 273 to it. This is a basic formula. इसके बाद जो चीज़ यहाँ पे इसने लिखी है, केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो भी हमने पहले ही फिजिक्स में पढ़ा था। वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज 273 केल्विन, राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स टू रेज जम्प इन केल्विन। ये इसी के बारे में लिखा है, हमने पहले दिन ही पढ़ा था। और एक एक्सपेरिमेंट दिया है इसने, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट इनटू एंड पुट इट इन ए चाइना डिश। ये चाइना डिश है अपने पास। पुट एन इन्वर्टेड, ये अपने पास चाइना डिश होती हैं, लैब्स में होती हैं। इसके ऊपर क्या रखेंगे हम? एक फनल रखेंगे, फ्लास्क रखेंगे, कॉटन प्लग ऑन द स्टम ऑफ ए फनल, इसके ऊपर कॉटन प्लग लगाएंगे। नाउ हीट स्लोली, change of state directly from solid to gas without changing into liquid is known as sublimation। एक और प्रोसेस है, दैट इज सब्लिमेशन। अगर हमने अमोनिया लाया यहाँ पे, इसको हीट करेंगे, अब ये सॉलिड था, सॉलिड से ये लिक्विड नहीं बनेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into gas is known as sublimation। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कवर करेंगे क्या होता है। फिर इवेपोरेशन दिया है, और फिर
दो टॉपिक्स बचे हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। और गैस अगर डायरेक्टली अब कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड्स में, इसको डिपोजिशन बोलते हैं। सो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग and kindly subscribe and share the video, press the bell icon and like the video, and if you have any doubts then comment. Thank you so much.